से पहले जरा जम्मू कश्मीर के अहम तरीन वाक़ात पर एक नज़र फटाफट से डालते हैं। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर तो सबसे पहले आपके लिए ये इत्तला कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मौसलाधार बारिशें और तेज़ हवाओं की वजह से कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह 3 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अगरचे इस वक्त मकामी इंतजामिया और अमला बर वक्त कार्रवाई कर रहा है, मतला बरालूद जरूर है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां, मलबा या पेड़ गिराए हैं उनको हटाया जाए ताकि कौमी शाहरा पर जारी सफर को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रात देर गए मूसलाधार बारिशें हुई हैं। तेज बारिशों और हवाओं के बीच कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से आज सुबह 3 बजे से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकने का ऐलान कर दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर जो करोल ब्रिज से लेकर चंद्रकोट तक का मकाम है, यहाँ पर इस वक्त कई मकामात पर पस्सियां गिरा रही हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं। इस बीच रियासती महकमे मौसमियात और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मतला बरालूद रह सकता है 6 तारीख तक और कई मकामात पर हल्की बारिशें भी हो सकती है। लेकिन 7 के बाद एक बार फिर यानी 7 तारीख के बाद एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर 9 तारीख तक रहेगा, 7, 8 और 9 तारीख को रहेगा, जिस दौरान मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला चल सकता है। ये तो रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई आने वाले दिनों के हवाले से, लेकिन अभी की सूरत हाल ये है, ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आप श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से देख रहे हैं, जहाँ पर कई मकामात पर पस्सियां गिराई है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अगरचे हल्की सी धूप सुबह जरूर नजर आ रही है, मतला बरालूद कई मकामात पर है और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस बीच मौसम का मिजाज इस तरीके का बना है, इस बीच गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल गाड़ियों की रफ्तार को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रोक दिया गया है। सीधे नदीम इकबाल के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नदीम, जरा अपडेट करें, मौसम का मिजाज किस तरीके का है? रात हवाएं और बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल अभी है, और अभी कितना वक्त मजीद शाहरा को काबिल आमदरद बनाने के लिए लग सकता है? और इस वक्त अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हाल की बात करें और मौसम की जहां हम बात करें, मौसम के हवाले से अगर हम देखें, आज खिली धूप है, लेकिन इससे पहले जो खराब मौसम है उसका सीधा असर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। और शाम देर गए से ही करोल के मकाम पर हम देख रहे थे कि पत्थर खिसकने का सिलसिला देखने को मिल रहा था, जहां एक ट्यूब बंद हुई, लेकिन अब हम कहें कि इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की दोनों ट्यूब्स बंद हो गई हैं और रात भर पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला करोल के मकाम पर देखने को मिला। और करोल और चंद्रकोट के बीच आप देखेंगे इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। हालांकि खिली धूप है, वहां पे मैन एंड मशीनरी को जॉब पे रखा गया है, काम तो चल रहा है, लेकिन रेस्टोरेशन में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर वहां पर दोबारा से नए सिरे से पत्थर या चट्टाने खिसकने का सिलसिला नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर दोबारा से, क्योंकि हमने देखा कि कल दिन भर भी वहां पर दिक्कत रही, एक ट्यूब बंद थी, दूसरी ट्यूब पर क्लियरेंस का काम चल रहा था और गाड़ियां वहां पर चलाई जा रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से गाड़ियों के आमदरफ्त को बंद रखा गया है क्योंकि रोड अच्छा नदीम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम इस नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जदीद हाईवे बनाने का दावा है, कई टनल्स बनाई गई हैं और ये कहा गया था ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेच हैं जहां पर जमीन दस्ती थी या पहाड़ से मलबा नीचे आता था, इसको जी बाईपास किया गया। लेकिन मुसलसल लास्ट ईयर भी हमने देखा इस तरीके की खबरें आई और अभी एक बार फिर अगर हल्की सी बारिश हुई तो एक बार फिर इस तरीके की खबर सामने आ रही है। तो क्या हम ये माने कि प्रॉपर इंजीनियरिंग और जो एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करना था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल अभी पैदा हो रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम देख रहे हैं हाईवे का तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि हाल बेहाल है और ऐसे में हम कहें कि वाइडनिंग का काम जो है एक काज रहा है हाईवे की ब्लॉकेड के लिए। लेकिन जहां हम कहें, क्योंकि अब अगर हम पिछले 2 साल पे नजर दौड़ाएं तो हाईवे के हालात काफी सुधरे हैं, क्योंकि उधमपुर और बानीहाल के बीच के एक वक्त ऐसा था कि तमाम स्ट्रेच जो है अनप्रेडिक्टेबल थे, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर, और
किसी भी तरह के मौसम में रोड बंद हो जाती थी। लेकिन अब हम कहें कि अब हमारे पास कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज है जहां पर रोड बंद होने के चांसेस रहते हैं, जिस तरह से हम करोल की बात करें या नाशरी की बात करें, या दूसरी तरफ हमने देखा कि सेरी के मकाम पर भी कुछ टाइम के लिए जो है लैंडस्लाइड का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन अब हम कह सकते हैं, क्योंकि पंथियाल जहां शूटिंग स्टोन हुआ करता था, अब वहां पर टनल है, खूनी नाला में टनल है, इसी तरह से बानिहाल शेरबीबी में टनल है, मारोग के पास में हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 टनल्स है, और यहाँ से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हालात सुधरे जरूर है, लेकिन मजीद वक्त लगेगा। और कहीं ना कहीं हम कहें कि जो कटिंग्स हुई है, जो लूज मलबा है, अगर उसे शॉर्ट कंक्रीट किया होता तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन नदीम ये भी बताएगा, ये जो सफर करने वाले हैं उनके लिए कोई एडवाइजरी ट्रैफिक हुकाम या इंतजामी की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए गौहर, ये तो पहले से ही तय है कि और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि गैर जरूरी सफर आप श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे न करें, क्योंकि अगर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आप सफर करते हैं तो दौरान खराब मौसम दिक्कतें तो रहती है, लेकिन खराब मौसम के बाद जब मौसम बेहतर होता है, खिली धूप तो होती है, लेकिन हाईवे के हालात बेहतर नहीं होते, और ऐसे में नाइट आवर्स में ट्रैवल न करें। और ट्रैफिक जो कंट्रोल रूम यूनिट है रामबन के अंदर, जिसका कांटेक्ट नंबर है 9419993745, उससे राब्ता करने के बाद ही आप सफर शुरू करें। चाहे आप जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में आपके लिए जरूरी रहता है कि रामबन का जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट है उससे राब्ता करें, उसके बाद ही सफर का आगाज करें। और आज दिन में जहां कल से ही गाड़ियों को रोका गया है डिफरेंट स्पॉट्स पर, सेफर जोन्स पर, जहां हम कहें कि चनैनी के पास में गाड़ियों को रोका गया है, चंद्रकोट के पास में गाड़ियों को रोका गया है, जखैनी के पास में गाड़ियों को रोका गया है, और उन्हीं गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। लेकिन सूरत यह है कि अगर रोड बेहतर होती है, शूटिंग स्टोन कहीं नए सिरे से शुरू नहीं होता तो ही, अगर कहीं दूसरी जगह दिक्कत होगी तो इसमें मजीद वक्त लग सकता है। बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि अभी 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। मतला साफ है, लेकिन अगर कहीं पर भी दोबारा हल्की सी भी ये सूरत हाल बनी कि पहाड़ खिसक आया या पसी गिराई तो फिर मजीद वक्त लग सकता है। लेकिन फिलहाल मैन मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद है और शाहराह को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।